हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुबोध सर और मैं आपको अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपको क्लास 12 बिहार बोर्ड के इंग्लिश विषय में अक्सर ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन में। तो इस बार भी ये आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड में के एग्जाम में ही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो का फ़ायदा लेने के लिए आप इसको अंत तक पढ़ें, कॉपी में अपने आंसर को नोट कर लें और ज़रूर समझ लें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है ना। चलिए पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या है। कहता है कि राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया के संदर्भ में एक क्वेश्चन है जो 2025 के बोर्ड के एनुअल एग्जाम में आपको ये पूछा गया है कि इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भारत में बोली जाती है या यूज की जाती है, उसके संदर्भ में एक आप टिप्पणी लिखें, नोट लिखें, है ना। तो देखिए क्या बात है कि इंग्लिश जो है ये आपको पूरे विश्व में 3 तरह से बोली जाती है। फर्स्ट में मदर टंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज, फिर सेकेंड लैंग्वेज और तीसरा फॉरेन लैंग्वेज, है ना। तो भारत में ये एक सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है डियर फ्रेंड, और इसी संदर्भ में ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं बिना समय गवाए इसका आंसर क्या है। कहता है कि एज वी ऑल नो, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, दैट इंग्लिश इज यूज्ड एंड स्पोकन इन 3 वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी जो है वह पूरे विश्व में 3 तरह से या तो प्रयोग की जाती है या बोली जाती है ना। फिर कहता है कि बट इट इज टॉट एज अ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। लेकिन भारत में यह एक द्वितीयक भाषा या एक विदेशी भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इट इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो वही कहते हैं इस आंसर में मेरा कहना है कि इट इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, ये हमारा कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है। सो इसलिए इट इज़ नेचुरल फॉर इंडियंस, ये भारतीय लोगों के लिए एक आम बात है, एक प्राकृतिक बात है। क्या नेचुरल फॉर इंडियंस टू फेस सम डिफिकल्टीज इन लर्निंग इट, कि इसको सीखने में, इसको प्रयोग करने में भारत के लोगों को कुछ ना कुछ तो समस्याएं जरूर होती है। इंडियन एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टीज, भारत के लोग कौन कौन से वो कठिनाइयां का अनुभव करते हैं, तो उनमें से पूछे आपका इन प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में, स्पेलिंग यानी उसका हिस्से में, स्पीकिंग यानी बोलने में, एंड राइटिंग या लिखने में इन इंग्लिश में। जब हम इंग्लिश में भारत के लोग क्या क्या अनुभव महसूस करते हैं, तो कठिनाइयां महसूस करते हैं, ये 4 टर्म में, या तो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में, स्पेलिंग में, स्पीकिंग में या राइटिंग में। फॉर इम्प्रूविंग आवर इंग्लिश, देखो एक्चुअली है क्या, लर्निंग में तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम ये कह के नहीं रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम इम्प्रूव कैसे करें, तो इसके लिए कुछ आपको टर्म दिया हुआ है, टिप्स दिया हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि फॉर इम्प्रूविंग आवर इंग्लिश, अपने इंग्लिश को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए एज अ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में वी शुड लिसन टू BBC। हमें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है उसके न्यूज़ को सुनना चाहिए, उस चैनल को सुनना चाहिए, है ना। एंड वॉइस ऑफ अमेरिका फॉर प्रोनाउंसिएशन, ये 2 चीज़ें अगर आप BBC को सुनोगे या वॉइस ऑफ अमेरिका को सुनोगे, तो एक चीज़ है जो आपका ये प्रोनाउंसिएशन वाला प्रॉब्लम है, ये आपका रूट आउट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहता है, वी मस्ट यूज अ गुड डिक्शनरी। आप ध्यान दे दें, आप मोबाइल यूज मत करो। क्या कहता है, वी मस्ट यूज गुड डिक्शनरी, अच्छे शब्दकोश का हम प्रयोग करें। प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, मतलब लिखने का हम अभ्यास करें।
एंड स्पीकिंग यानी बोलने का भी अभ्यास करें इंग्लिश को, एंड कैन आल्सो इम्प्रूव आवर इंग्लिश, और हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव सुधार सकते हैं, एंड शुड अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर, और हमको क्या समझना चाहिए, ग्रामर के नियम को भी समझना चाहिए। अगर हम इस तरीके से अगर हम इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में समझेंगे, प्रयोग करेंगे, तो हमारा ये जो समस्या है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज का, ये निश्चित रूप से रूट आउट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और इस तरह से अगर आप 5 ये आंसर लिखेंगे तो हम मुझे उम्मीद है कि आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जरूर मिलेंगे, है कि नहीं है। ये क्वेश्चन आप देख लेना कि राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये आपको इसका आंसर इसी तरह से लिखना है। ये एक शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा ढेर सारा फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।